दूसरे दिन सुबह निशा उसे जल्दी उठा देती है। अरे जल्दी चलो भाभी, वरना सूरज निकल जाएगा। प्रेरणा देखती है कि उनके साथ साथ मोहल्ले की सभी औरतें भी सुबह सुबह खेतों में जा रही है। उसे ये बात कुछ अजीब लगती है। तभी वहां से आते समय वो निशा से कहती है, एक बात पूछूं निशा, बोलिए ना भाभी। तुम्हें ऐसे खेतों में जाने में अजीब नहीं लगता? मतलब शहरों में तो हम सबके घरों में टॉयलेट होता है, लेकिन यहाँ पर किसी के भी घर में टॉयलेट नहीं है। औरतों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और अगर किसी को दिन में जाना हो तो जा भी नहीं सकता। साफ सफाई की भी कितनी प्रॉब्लम है, किसी को इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब क्या बताए दीदी, दिक्कत तो होती है, लेकिन घर में अब टॉयलेट नहीं है तो क्या कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, सब अपने अपने घरों में टॉयलेट बनवा सकते हैं। दीदी, घर में क्या बनना है क्या नहीं बनना, इन सब का फैसला तो हमारे घर के आदमी लेते हैं। घर में टॉयलेट नहीं बनवाया तो हम क्या ही कह सकते हैं। अगर उन्होंने घर बनवाते टाइम टॉयलेट नहीं बनवाया तो आप उन्हें अब तो कह सकती हो ना कि आपको घर में टॉयलेट की ज़रूरत है। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप उन्हें अपनी परेशानी बताओगे तो वो आपकी परेशानी को ज़रूर समझेंगे। ये तो पता नहीं दीदी। अच्छा चलो दीदी, मेरा घर आ गया, चलती हूँ। एक दिन तो जैसे तैसे प्रेरणा वहाँ मैनेज कर लेती है, लेकिन अगले दिन जब सुबह उसे फिर से खेतों में जाना पड़ता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत उदास हो जाती है। घर आने के बाद, क्या बात है बेटा, बड़ी परेशान परेशान सी लग रही है। कुछ नहीं मम्मी जी, लेकिन आपसे एक बात पूछूं? अरे पूछ, एक क्या दो पूछ। हमेशा से ही हमारे घर में टॉयलेट नहीं है क्या? आप लोग शुरू से ही खेतों में जाते हैं? अरे बेटा, हमारे ज़माने में कहाँ ये टॉयलेट होते थे। और गांव में तो खेत होते हैं तो घर में टॉयलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम तो खेतों में ही चले जाते हैं। लेकिन मम्मी जी, खेतों में जाना ठीक नहीं है ना। आपको कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी तो होती ही होगी। परेशानी तो होती है, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं लगता मम्मी जी कि हमें घर में टॉयलेट बनवाना चाहिए? निशा भी अभी छोटी है और इस तरह बाहर खेतों में जाना ठीक नहीं है। आप घर में ही टॉयलेट बनवा लो ना। अरे ना बेटा ना, ये सब काम तो हमेशा तेरे पापा जी ने देखा है। घर में क्या बनवाना है क्या नहीं, इन सब का फैसला वही लेते हैं। और मेरी ना उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत ना है। उन्हें जब बनवाना होगा घर में टॉयलेट तो बनवा लेंगे। अरे मम्मी जी, पापा जी आपके हस्बैंड हैं और उनसे अपनी परेशानी बताने में कैसा डर। अब आप ही मुझे बताओ, अगर आप उनको बोलोगी कि मुझे किसी चीज़ से परेशानी है तो क्या वो आपकी परेशानी नहीं सुनेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। तेरे पापा जी ना मेरी सारी परेशानियां सुनते हैं, लेकिन कभी इस बारे में बात नहीं की ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है। ये क्या मम्मी जी, आप भी ना, इसमें कुछ अजीब नहीं है। आप एक बार बात करके तो देखो। अरे तू ना अब मेरे पीछे मत पड़, मुझे सोने दे, बहुत जोर की नींद आ रही है, जा। अब भले ही इस बात से कितना भी भाग लो मम्मी जी, लेकिन गांव में टॉयलेट तो मैं बनवा कर रहूंगी। अब प्रेरणा इस बात को अपने मन में बिल्कुल ठान लेती है। 2-3 दिन बाद खेत से लौटते समय, अरे राधा, ये तुम्हारे घर में क्या बन रहा है? एक और कमरा बनवा रहे हो क्या? अरे नहीं काकी, घर में टॉयलेट बनवा रहे हैं। उस दिन प्रेरणा दीदी ने मुझे इतना समझाया तो मैंने अपने घर में बात की। मुझे लगा था ये मेरी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने मेरी परेशानी समझ ली। बस देर थी तो इनसे बात करने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा दीदी। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मुसीबत हल हो गई। अब ना रोज़ रोज़ मुझे खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस जिस तरह आपके घर में टॉयलेट बन रहा है ना, उसी तरह सभी गांव वालों के घर में अगर टॉयलेट बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। राधा वहां से अपने घर चली जाती है। प्रेरणा अपनी सास और ननद के साथ अपने घर आ जाती है। तब उसकी सासू माँ कहती है, मुझे लगा नहीं था कि राधा के घर वाले घर में टॉयलेट बनवा देंगे, लेकिन उन्होंने तो राधा के लिए टॉयलेट बनवा दिया। मम्मी जी, एक बार आप भी पापा जी से बात करोगे ना तो वो भी घर में टॉयलेट बनवा देंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले घर में टॉयलेट बन जाए। मैं कुछ दिन ही आपके साथ बाहर गई हूँ, लेकिन वहाँ इतना अजीब लगता है कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए ज़्यादातर तो मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर वहाँ का ही वॉशरूम यूज़ करती हूँ। आप प्लीज़ एक बार पापा जी से बात तो करो। प्रेरणा के बार बार समझाने पर और ये देखने के बाद कि पड़ोस के लोग भी अपने घर में टॉयलेट बनवा रहे हैं, प्रेरणा की सास भी अपने पति से बात करती है। और उनकी बात सुनने के बाद वो उनकी परेशानी समझते हैं और अगले ही दिन घर में टॉयलेट बनने का काम शुरू भी हो जाता है। अच्छा मम्मी जी, हम चलते हैं, लेकिन चिंटू की अगली छुट्टियों में पक्का गाँव आऊँगी। बेटा, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं। जिस परेशानी से पूरी ज़िंदगी जूझते रहे, कभी उस परेशानी के बारे में उनसे बात नहीं की, लेकिन तूने जो प्रोत्साहन दिया ना हमारी परेशानी को समझकर, हमें इतना समझाया, आज तेरी वजह से ना घर में ये टॉयलेट बन रहा है। हाँ भाभी, मैं जब से छोटी थी ना तब से देखा कि मम्मी ने कभी पापा से इस बारे में सवाल जवाब नहीं किए।
और यही आदत मेरी भी बन गई। कभी अपनी परेशानियां हम पापा से खुलकर कह ही नहीं पाए। अच्छा हुआ जो आप गांव आई और आपने सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि गांव की सभी औरतों की परेशानी हल कर दी। आज सबके घरों में टॉयलेट बनने का काम चल रहा है। सच में? मम्मी अब तो सुपर हीरो बन गई। जो प्रेरणा गांव में एक नखरीली बहू बनकर आई थी, आज उसके एक विचार से सभी गांव वालों में जो बदलाव आया था, उससे ज्यादा खुशी प्रेरणा को शायद कभी किसी बात से नहीं मिली थी। वो गांव को अलविदा कहकर जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका मन उसी गांव में बस गया था। उसे इंतजार था तो बस दोबारा उस गांव में आने का, और वही इंतजार गांव की औरतों को भी था, प्रेरणा का फिर से गांव में वापस आने का।